अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। जैसे कि साइबरमैक्स आप लोग जानते हैं कि हमने एक न्यू कोर्स स्टार्ट किया हुआ था, सी शार्प बेसिक एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बेसिक हम पढ़ चुके थे और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लेक्चर चल रहे थे। प्लेलिस्ट आपके सामने है। अगर आप सीक्वेंस के साथ लेक्चर नहीं देख रहे तो सीक्वेंस के साथ देखें ताकि आपको तमाम कॉन्सेप्ट समझ आए, क्योंकि ये चेनिंग से लेक्चर है, तमाम सीक्वेंस के साथ कनेक्टेड है। एक समझ ना आया तो उसे अगले वाला समझ नहीं आएगा। ओके, तो तकरीबन ऑलमोस्ट यहाँ पर 21 लेक्चर्स हो चुके हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट हमने शैलो कॉपी और डीप कॉपी पढ़ा था, उससे पहले की प्रॉपर्टीज कंस्ट्रक्टर वगैरह पढ़े थे। तो ये लेक्चर्स आपको आने चाहिए आज का कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो आज का दिन हम एक न्यू कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं, यूज ऑफ स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक का यूज क्या है, स्टैटिक क्लास क्या होती है, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, स्टैटिक फील्ड्स क्या होती हैं, स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं और इसकी क्या जरूरत पड़ गई यूज करने की। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो चलते हैं अपने होम पेज पर। यहां से मैं ओपन करता हूं विजुअल स्टूडियो 13। ओके, और यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर एक करता हूं फाइल क्रिएट, यहां पर फाइल न्यू, और यहां पर मैं इस फाइल का नाम ही मैं रख देता हूं स्टैटिक के नाम से। ठीक है, इसका नाम मैं रख देता हूं स्टैटिक इन सी शार्प। ठीक है, तो ये मैंने रख दिया। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से ओके। कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट होना चाहिए, यहाँ से विजुअल सी शार्प सेलेक्ट होना चाहिए, और इसको मैं करता हूँ यहाँ पर ओके। तो ये कह रहा है कि शार्प ये जो आपने लिखा हुआ है हैशटैग ये नहीं यूज़ कर सकते, हम वैसे लिख लेते हैं सी एस स्टैटिक इन सी एस फाइल का नाम रख दिया और इसको कर दिया मैंने ओके। जैसे मैंने ओके किया तो यहाँ पर फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये तो मेन क्लास होती है हमारी, प्रोग्राम क्लास, और आप लोगों को पता है कि यहाँ पर भी हम क्लास बना सकते हैं इसी के अंदर ही एक और, लेकिन हम एक अलग फाइल बनाएंगे और वो कनेक्टेड इसी के साथ होगी। उसके लिए बताया था कि ये जो यहाँ पर राइट साइड पर इस पर क्लिक करें आप। ठीक है, और यहाँ पर आएगा आपके पास ऐड का ऑप्शन। ऐड के बाद आपने क्लिक कर देना है क्लास पर। ठीक है, जैसे आप क्लास पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ये ऑप्शंस आएंगे और यहाँ पर आपने क्लास का नाम रख देना है। मैं मिसाल के तौर पर स्टूडेंट रख देता हूँ। ठीक है, STUDENT स्टूडेंट के नाम से क्लास रख दी और यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है यहाँ पर क्लास वगैरह। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, वही जो हम नॉर्मली पहले काम करते हैं, क्या कि इसके अंदर मैं कुछ फील्ड्स रख देता हूँ। ठीक है, फील्ड्स जैसे कि लिखते होते हैं, पहले उसकी एक्सेस टाइप, फिर उसकी डाटा टाइप लिख देता हूँ, स्ट्रिंग नेम के नाम से बना दी। ठीक है, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और बना देता हूँ स्ट्रिंग, यहाँ पर पब्लिक स्ट्रिंग। ओके, और यहाँ पर मैं उसका नाम रख देता हूँ रोल नंबर। ठीक है, ये चीज होगी। और उसके बाद एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, वो भी आपको पता है कि एक्सेस टाइप और उसका नेम एग्जैक्ट क्लास वाला नेम होता है स्टूडेंट, और आर्गुमेंट फिलहाल कोई पास नहीं करवाना। और इसको क्या कर देना है, यहाँ पर मैं कुछ चीजें दे देता हूँ, नेम इज इक्वल टू, नेम मैं रख देता हूँ यहाँ पर फरासत। ठीक है, यहाँ पर मैंने रख दिया फरासत, और इसके बाद रोल नंबर जो है वो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, रोल नंबर में यहाँ पर रख देता हूँ 1 2 यहाँ पर 9 रख देता हूँ मिसाल के तौर पर। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ सेमीकोलन, और यहाँ पर एक और चीज़ बना देता हूँ, एक मेथड बना देता हूँ। ठीक है, ये तमाम चीज़ें मैं नॉर्मल बना रहा हूँ, उसके बाद हम इसे स्टैटिक में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद इसकी एक्सेस टाइप लिखते होते हैं, इसकी रिटर्न टाइप लिखते होते हैं, और इसके बाद हम क्या करते होते हैं, इसका नेम वगैरह लिखते होते हैं। तो नेम मैं रख देता हूँ यहाँ पर चलें प्रिंट के नाम से, और प्रिंट के नाम के बाद यहाँ पर इसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ कि कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसके बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसका जो नेम है वो प्रिंट करवा देता हूँ कि नेम इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंडेक्स, और यहाँ पर मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूँ कि नेम प्रिंट करवाओ। इसी लाइन को कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रोल नंबर। ओके, इसको मैंने लिख दिया रोल नंबर, और इसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रोल नंबर। ठीक है, ये चीज़ लिख दी हमने। ये क्या है, सिंपल मैंने क्लास के अंदर कुछ फील्ड्स बनाई हैं। ये एक नॉर्मल क्लास है स्टूडेंट के नाम से, इसमें कुछ दो फील्ड्स हैं, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसको मैंने कुछ वैल्यूज दे दी, और एक मेथड बना दिया जो कि इसको प्रिंट करवाएगा। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, नॉर्मली जब हम क्लास बनाते हैं, जो नॉर्मल क्लास होती है उसके लिए हमें पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, आपको पहले भी पता है कि हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो उसके लिए क्या करते होते हैं, पहले स्टूडेंट चले S1 के नाम से ऑब्जेक्ट बना दिया न्यू, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट, और यहाँ पर लगा दी सेमीकोलन।
अगर मैं इसको रन करता हूं तो देखते हैं क्या आंसर आता है। सबसे पहले तो लास्ट पर मैं कंसोल डॉट रीड की लगा देता हूँ स्क्रीन होल्ड करवाने के लिए। यहाँ पर लिखा कंसोल डॉट रीड की लिख दिया और इसके बाद मैंने लगा दी ब्रैकेट्स और यहाँ पर इसको मैं कर दिया ख़त्म। अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो ये क्या करेगा, सिंपल ये जो कंस्ट्रक्टर है इसकी यहाँ पर फिलहाल उसने कोई भी वैल्यू वगैरह प्रिंट नहीं करवाई। क्यों नहीं करवाई वो देख लेते हैं। स्टूडेंट की क्लास के अंदर चलते हैं। इसने क्या करना है कि ये जो है इसको मैं कर देता हूँ दिस डॉट नेम से और इसका नाम मैं कर देता हूँ दिस डॉट नेम, ये भी कर देता हूँ। बाकी नेम भी ठीक है और ये जो रोल नंबर है ये भी ठीक है। और अब देखते हैं क्या ये लिंक होता है या नहीं। जी ऑलमोस्ट ये लिंक ही है। अब मैं इसको करता हूँ रन इस चीज़ को और उसके बाद जाहिर सी बात है एक चीज़ तो काम की नहीं, क्या कि प्रिंट का मेथड तो हमने कॉल करवाया नहीं, तो वो करवाएंगे तो रन होगा ना, बाकी तो काम हो गया पीछे जो होना था। तो उसके लिए क्या करते होते हैं, पहले ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद यहाँ पर करते हैं क्या, प्रिंट मेथड का नाम लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ तो अब ये प्रिंट करवाएगा। ये देखिए नेम, फरासत और रोल नंबर, ये चीज़ आ गई। ये क्या है, ये एक नॉर्मल क्लास है। नॉर्मल क्लास किस तरह से वर्क करती है कि उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है और जो उसके मेथड्स वगैरह है उसके अंदर उसको हम ऑब्जेक्ट के नेम के साथ एक्सेस करते हैं। ठीक है, ये अब तक हम काम करते हैं। लेकिन स्टैटिक का कॉन्सेप्ट आप समझें। स्टैटिक की एक बात समझ लीजिए कि स्टैटिक क्लास क्या होती है। पहले हम नॉर्मली बात करते हैं क्लास की। स्टैटिक क्लास एक ऐसी क्लास होती है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता। ठीक है, स्टैटिक क्लास क्या है, एक ऐसी क्लास जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता। ये एक नॉर्मल क्लास है। फिलहाल ये देखें क्लास स्टूडेंट ना, एक नॉर्मल क्लास है। अभी हमने इसको ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं बनाया, स्टैटिक वगैरह नहीं बनाया इसको, तो इसमें स्टैटिक नहीं है, तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट बन रही है और इसके अंदर जितनी भी यहाँ पर फंक्शंस वगैरह हैं वो क्या है, वो उसके ऑब्जेक्ट के नाम के साथ एक्सेस हो रहे हैं। लेकिन जब भी बात आई ना स्टैटिक क्लास, तो स्टैटिक क्लास का क्या है कि इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, स्टैटिक क्लास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता और स्टैटिक क्लास इनहेरिट भी नहीं होती। ठीक है, ये भी बात याद रखें। इनहेरिट क्या होता है, इनहेरिटेंस हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें समझ आएगी कि इनहेरिटेंस का क्या है। लेकिन फिलहाल जेन में रख लें, ये इनहेरिट नहीं हो सकती और इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। ओके, तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इस क्लास को स्टैटिक बनाता हूँ। इस क्लास को स्टैटिक बनाने के लिए क्या करते होते हैं कि इसमें स्टैटिक का कीवर्ड यूज करते होते हैं। ये देखें क्लास स्टैटिक लिखी हुई है, तो इसके स्टार्ट पर मैं लिख देता हूँ स्टैटिक। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ कि सिंपल क्लास से पहले मैंने क्या लिख दिया, स्टैटिक लिख दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है, क्या कि स्टैटिक क्लास की नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है। एक बात तो समझ आ गई कि ये इनहेरिट नहीं होती, दूसरी ये कि इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता, और तीसरी बात ये कि स्टैटिक क्लास के अंदर जितनी भी चीजें होंगी, चाहे कंस्ट्रक्टर हो, चाहे वो फील्ड्स हो, चाहे वो मेथड हो, चाहे वो प्रॉपर्टीज हो, वो सब की सब क्या होंगी, वो भी स्टैटिक होंगी। ठीक है, अगर क्लास स्टैटिक है तो उसकी जो अंदर उसकी चीजें हैं वो भी स्टैटिक होंगी। तो क्या यहाँ पर अंदर जो चीजें वो स्टैटिक हैं, हमें तो किसी चीज के साथ स्टैटिक नजर नहीं आ रहा, तो वो स्टैटिक नहीं है इसका मतलब। फिलहाल हमने क्लास को ओवरऑल क्या कर दिया, स्टैटिक कर दिया। लेकिन इसके अंदर वाली जो चीजें हैं, सबसे पहले इन फील्ड्स की बात की जाए तो इनको स्टैटिक बनाना पड़ेगा। तो इनको स्टैटिक बनाने के लिए क्या मेथड है कि ये जो एक्सेस टाइप है और इसकी ये जो डाटा टाइप है, इसके दरमियान हमें स्टैटिक का कीवर्ड लिखना होगा। ठीक है, तो क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं स्टैटिक। ओके, और यहाँ पर भी मैं क्या कर देता हूँ, स्टैटिक। ठीक है, ये क्या हो गया, ये इसके जो फील्ड्स हैं ये भी स्टैटिक बन गए। ठीक है, लेकिन अब ये देखिए यहाँ पर एरर आ रहा है। क्या वो कह रहा है कि यहाँ पर तो ये सिंपल वैल्यूज थी, लेकिन ये जो कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये तो नॉर्मल कंस्ट्रक्टर है, तो हमें इस कंस्ट्रक्टर को भी स्टैटिक बनाना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए यहाँ पर भी स्टैटिक यूज कर दे। एक्सेस टाइप के बाद आपने स्टैटिक लगा दिया। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, नीचे चलता हूँ। तो नीचे जाने के बाद ये इसमें से ये जो दिस आ रहा है, अब दिस खत्म कर देते हैं क्योंकि स्टैटिक क्लास बन चुकी है, इसकी जरूरत ही नहीं है। और इसको मैं क्या करता हूँ, नीचे लेके चलता हूँ। नीचे यहाँ पर क्या है, एक मेथड बना हुआ है, ये देखिए। अब मेथड को भी हमें स्टैटिक बनाना पड़ेगा। स्टैटिक बनाने के लिए क्या कि इसकी एक्सेस टाइप और इसकी रिटर्न टाइप, अगर फील्ड है तो यहाँ पर डाटा टाइप होगी, तो यहाँ पर क्या है, इसके दरमियान हमें स्टैटिक का कीवर्ड यूज करना होता है। तो मैंने स्टैटिक का कीवर्ड यूज कर दिया। ठीक है, अब क्या हो गया है कि अब ये देखें, इसको मैं फिर से जूम इन करता हूँ और ये वाली चीज़ें ख़त्म कर देता हूँ ताकि हमें अच्छे से विजिबल हो। इन क्लासेस की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये लाइब्रेरीज की ज़रूरत नहीं थी, यूजिंग सिस्टम से काम चल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि एक ये देखें, फिर से जूम इन करता हूँ, ये रही,
ये हमारे पास क्या है, एक नॉर्मल क्लास है, इसको क्लास को भी मैंने स्टैटिक बना दिया और इसके अंदर पड़ी जो फील्ड्स है उनको भी स्टैटिक बना दिया और इसके अंदर जो कंस्ट्रक्टर है उसको भी स्टैटिक बना दिया और इसका जो मेथड है वो क्या है, इसका जो मेथड है उसको भी मैंने क्या बना दिया, बना दिया, स्टैटिक बना दिया। अब चलते हैं मेन प्रोग्राम के अंदर। अब इस क्लास को रन वगैरह कैसे करवाएंगे, ठीक है। जो नॉर्मल क्लास थी वो हम किस तरह से रन करवाते थे, उसमें बनते थे ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स के नेम के साथ हम उसके किसी भी वैल्यू वगैरह को पास करवाते थे, उसके किसी मेथड को रन करवाते थे, ठीक है। लेकिन मैंने अभी बताया स्टार्टिंग पर कि जब कोई स्टैटिक क्लास हो तो उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता। तो अब देखिए पहले तो ऑब्जेक्ट क्रिएट था स्टूडेंट का, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं लेके आ रहा हूं तो ये देखिए क्या आ रहा है, एरर कैन नॉट डिक्लेयर अ वेरिएबल ऑफ स्टैटिक टाइप, ठीक है। अब यहां पर भी वो कह रहा है कि कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ स्टैटिक क्लास, कि आप किसी स्टैटिक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। और ना ही ये यहां पर कह रहा है कि वो कह रहा है कि ये जो आपने मेथड कॉल करवाया है ये तो स्टैटिक मेथड है, आप इसको ऑब्जेक्ट के नेम से क्यों कॉल करवा रहे हैं। आप देखते हैं कि जो स्टैटिक क्लास के अंदर जो फील्ड्स हैं और कंस्ट्रक्टर है और मेथड्स हैं, इनको किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब किसी भी स्टैटिक मेथड को अगर आपको रन करवाना है, स्टैटिक क्लास के अंदर कोई भी चीज जो है अगर उसको आपको कॉल करवाना है तो आपको उसको क्लास के नाम से कॉल करवाना होगा। पहले क्या करते थे, ऑब्जेक्ट के नाम से बनाते थे। जिस तरह S1 ऑब्जेक्ट था तो हम लिखते थे S1 डॉट प्रिंट, फिर मेथड को कॉल करवाते थे। लेकिन इस बार क्लास के नाम से, यानी ये जो क्लास का नाम है ना, जिस क्लास को हमने स्टैटिक बनाया उस क्लास के नाम से। यहां पर स्टूडेंट है तो यहां पर मैं अगर इसका मेथड रन करवाना चाह रहा हूं तो मुझे लिखना पड़ेगा पहले स्टूडेंट, फिर डॉट, और अब जैसे डॉट लगाया उसने जितने भी उसके अंदर मेथड्स हैं मेरे सामने रख दिए। तो यहां पर प्रिंट है तो यहां पर मैं प्रिंट को करवाना चाह रहा हूं रन, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूं, यहां पर सेव कर दिया, ठीक है। अब ये क्या कर रहा हूं मैं, क्लास का नाम लिखा, जो स्टैटिक क्लास है उसका नाम, फिर डॉट लगाकर उसके अंदर स्टैटिक जो मेथड है उसको मैंने कॉल करवाया। पहले मैं ऑब्जेक्ट के नाम से कॉल करवा रहा था, वो कह रहा है नहीं भाईजान एरर है, ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है स्टैटिक का। तो इसलिए मैंने क्लास का पहले नाम यूज किया, फिर उसका मेथड का। अब मैं इसको रन करता हूं तो क्या होगा, अब ये देखिए यहां पर रन हुआ है, ठीक है। नेम फरासत और रोल नंबर 1299, ठीक है। तो ये होता है इसका कॉन्सेप्ट। और एक बात कि इसकी जो फील्ड्स की वैल्यू है ये फिक्स होती हैं और इसका स्कोप ग्लोबल है, आप नीचे भी कहीं दूसरी क्लासेस वगैरह में यूज कर सकते हैं इसकी ये जो नेम और रोल नंबर वैल्यूज वगैरह दी हुई हैं, ठीक है। बात फिर से रिपीट करते हैं एक बार कि स्टैटिक क्या चीज होती है। स्टैटिक क्लास में इसके अंदर जो भी फील्ड्स होंगी वो भी स्टैटिक होंगी, जो प्रॉपर्टीज, जो कंस्ट्रक्टर, जो मेथड्स होंगे वो भी स्टैटिक होंगे, और इसकी जो फील्ड्स की वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, फिक्स होंगी, ठीक है। और किसी भी अगर आपने स्टैटिक क्लास के किसी मेथड वगैरह का कॉल करवाना है तो उसको कॉल करवाने का तरीका ये है कि पहले आप क्लास का नाम लिखें, उसके बाद डॉट लगाएं और फिर उस मेथड का नाम लिखें, ठीक है। वरना नॉर्मली क्लास जो होती है उसमें हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट के नाम से उसको एक्सेस करते हैं। तो ये है स्टैटिक का कॉन्सेप्ट कि स्टैटिक क्लास क्या चीज है। स्टैटिक के अंदर जितनी भी मेथड्स, ये कंस्ट्रक्टर थी, इनको हमने देख लिया, ठीक है। ये बात समझ आ गई। और मेन चीज याद रखनी है कि इसको हम क्लास के नाम से एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में उसे कवर कर दूं अगर कोई डाउट्स वगैरह रहते हुए तो। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा मैं और इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर तो वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। प्लेलिस्ट वगैरह जो भी स्टूडेंट्स, प्रोग्रामर हैं, डेवलपर्स हैं, उनके साथ जरूर शेयर कीजिए और दुआओं में याद रखिएगा। मिलता हूं मैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इकबाल के शहीनों, अल्लाह हाफिज।